चिघाड़ भगा भय से हाथी लेकर अंकुश पिलवान गिरा, झटका लग गया फटी झालर हौदा गिर गया निशान गिरा, कोई नतमुख बेजान गिरा करवट कोई उत्तान गिरा, रणबीज अमित भीषणता से लड़ते लड़ते बलवान गिरा। नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना चेतन नितिन खरे आज आप सभी के समक्ष लेकर आया हूं एक नया वीडियो। आप सभी को मालूम है महाराणा प्रताप के बारे में कौन नहीं जानता है। मुगलिया सल्तनत से मरते दम तक टक्कर लेने वाले, हिंदुत्व का ध्वज लहराने वाले महाराणा प्रताप का जन्म राजस्थान में हुआ था, जो 81 किलो का भाला अपने हाथ पे रखते थे, जिनके छाती के कवच का वजन 72 किलो, भाला कवच ढाल और 2 तलवारें मिलाकर कुल वजन 208 किलो होता था। उनका 7 फीट और 5 इंच का लंबा एक घोड़ा था, जिस घोड़े की वीरता, शौर्य, पराक्रम, साहस, शक्ति, क्षमता पर सुप्रसिद्ध कवि, देश के बहुत बड़े ख्याति प्राप्त कवि श्याम नारायण पांडे जी ने एक कविता लिखी है, जो कि इतिहास के पटल पर अमर हो गई, स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई। आज आपको श्याम नारायण पांडे जी की वो कविता जो चेतक पर लिखी गई है, आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप सभी तक पहुँचा रहा हूँ। ध्यान से सुने। ये कविता आपने हिंदी पाठ्यक्रम में भी पढ़ी होगी कई लोगों ने। सुनिएगा। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। और पूरी कविता कैसी है कि बकरों से बाघ लड़े, भिड़ गए सिंह मृग छौनों से, घोड़े गिर पड़े गिरे हाथी, पैदल बिछ गए बिछौनों से हाथी जूझ पड़े, भिड़ गए सवार सवारों से, घोड़ों पर घोड़े टूट पड़े, तलवार लड़ी तलवारों से, तलवार लड़ी तलवारों से, है रुंड गिरे गजमुंड गिरे, कटकट अवनी पर शुंड गिरे, लड़ते लड़ते झुंड गिरे, भूपर है विकट वितुंड गिरे, छह क्षण महाप्रलय की बिजली सी तलवार हाथ की, तड़प तड़प है गजरत पैदल भगा भगा लेती थी बेरी हड़प हड़प, क्षण पेट फट गया घोड़े का, हो गया पतन कर कोड़े का, भूपर सातंक सवार गिरा, क्षण पता न था है जोड़े का, चिघाड़ भगा भय से हाथी लेकर अंकुश पिलवान गिरा, झटका लग गया फटी झालर हौदा गिर गया निशान गिरा, कोई नतमुख बेजान गिरा करवट कोई उत्तान गिरा, रणबीज अमित भीषणता से लड़ते लड़ते बलवान गिरा, होती थी भीषण मार काट अतिशय रण से छाया था भय, था हार जीत का पता नहीं, क्षण इधर विजय क्षण उधर विजय, कोई व्याकुल भय कोई व्याकुल भर आह रहा, कोई था विकल कराह रहा, लोहू से लथपथ लोहू लोथों पर, कोई चिल्ला अल्लाह रहा, धड़ कहीं पड़ा सिर कहीं पड़ा, कुछ भी उनकी पहचान नहीं, शोणित का ऐसा वेग बढ़ा मुर्दे बह गए निशान नहीं, शोणित का ऐसा वेग बढ़ा मुर्दे बह गए निशान नहीं, कि मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था, चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता मेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, शरपट दौड़ा करवालों में, है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं, बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्र में बादल सा अर की सेना पर घेर गया, भाला गिर गया गिरा निशंग, है टापों से खन गया अंग, वैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग, चढ़ चेतक पल तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। कल कल बहती थी रणगंगा, और युद्ध का वो दृश्य देखिएगा, कल कल बहती थी रणगंगा। क्या पांडे जी ने क्या अद्भुत कविता लिखी है, क्या कहा है उन्होंने अपनी लेखनी से कि कल कल बहती थी रणगंगा, अरे दल को डूब नहाने को,
तलवार वीर की नाव बनी चटपट उस पार लगाने को, वैरी दल को ललकार गिरी वह नागिन सी फुफकार गिरी। तलवार का अद्भुत सौंदर्य देखिएगा युद्ध का कि तलवार वीर की नाव बनी चटपट उस पार लगाने को, वैरी दल को ललकार गिरी वह नागिन सी फुफकार गिरी। था शोर मौत से बचो बचो, तलवार गिरी पैदल से है दल गज दल में छिप छिप करती वह विकल गई। क्षण कहाँ गई कुछ पता नहीं, देखो देखो जम वह निकल गई। क्षण इधर गई क्षण उधर गई, क्षण चढ़ी बाढ़ सी उतर गई। था प्रलय चमकती जिधर गई, क्षण शोर हो गया किधर गई, क्षण शोर हो गया किधर गई, क्षण शोर हो गया किधर गई। क्या अजब विशैली नागिन थी, तलवार की तुलना नागिन की तरह है, नागिन से तुलना की गई। क्या अजब विशैली नागिन थी, जिसके डसने में लहर नहीं उतनी तन से मिट गए वीर। क्या अजब विशैली नागिन थी, जिसके डसने में लहर नहीं उतरी तन से मिट गए वीर। फैला शरीर में जहर नहीं थी छुरी कहीं तलवार कहीं, वह बर्छी अस्खरधार कहीं, वह आग कहीं अंगार कहीं, बिजली थी कहीं कटार कहीं लहराती थी, सिर काट काट बल खाती थी, भू पाट पाट बिखराती आए वह बाट बाट तनती थी लोहू चाट चाट। सेना नायक राणा के भी रण देख कर चाह भरे, सेना नायक राणा के भी रण देख कर चाह भरे। मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगुने उत्साह भरे, क्षण मार दिया कर कोड़े से रण किया उतर कर घोड़े से। राणा रण कौशल दिखा दिया चढ़ गया उतर कर घोड़े से, क्षण भीषण हलचल मचा राणा कर की तलवार बढ़ी। था शोर रक्त पीने को यह रण चंडी जीभ पसार बढ़ी, था शोर रक्त पीने को यह रणचंडी जीभ पसार बढ़ी। क्या अद्भुत सौंदर्य है कविता का, क्या अद्भुत कौशल है, युद्ध का वर्णन है। कहीं घोड़े की वीरता, कहीं तलवार की कौशलता, कहीं तलवार की उपमा नागिन से तो कहीं तलवार की उपमा जहर बुझे तीरों से की जा रही है। अद्भुत कविता, अद्भुत। आगे सुनिएगा। वह हाथी दल पर टूट पड़ा मानो उस पर पग छूट पड़ा, कट गई वेग से भू ऐसा शोणित का नाला फूट पड़ा। जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से रोक दिया, जो वीर बना न बीच फेंक बरछे पर उसको रोक दिया। क्षण उछल गया अरि घोड़े पर, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर, वैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। क्षण भर में गिरते रुंडों से मदमस्त गजों के झुंडों से, घोड़ों से विकल वितुंडों से पट गई भूमि नरमुंडों से। आगे की कविता वीडियो के अगले अंश में आपको देखने सुनने को मिलेगी। तब तक आप हमारे चैनल कवि सम्मेलन इंडिया से जुड़े रहें, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन क्लिक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।